हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी आर्ट्स का जो 10 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको बताने वाले हैं 2018 और 2019 में जेक के द्वारा जो 5 नंबर वाला सवाल है वो बताने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन सभी तरह से प्लेलिस्ट जरूर देखें, सभी का आपका वीडियो बना हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। जो विश्व में लोहा इस्पात अथवा वस्त्र उद्योग को संक्षिप्त वर्णन करें। तो लिखेंगे विश्व में लोहा इस्पात उद्योग का वितरण बहुत असमान है, अलग अलग, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। उसके बाद देखिए लिखेंगे एशियाई देश लोहा इस्पात उत्पाद में प्रमुख है। क्या बोल रहा है? एशियाई जो देश है लोहा इस्पात उत्पाद में प्रमुख है, विशेषकर चीन, जापान और भारत में। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या बोल रहा है? चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद जापान और भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, जर्मनी, रूस आदि शामिल है। नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बोल रहा है। कच्चे पॉइंट का उपलब्धता, ऊर्जा स्रोत, परिवहन सुविधाएं और बाजार का निकटता वितरण को प्रभावित करने का मुख्य कारक है। उसका देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भारत में जल प्रदूषण मुख्य रूप से औद्योगिक से, कृषि से, घरेलू अपशिष्ट कचरों से कारण होता है। तो सबसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे प्रमुख प्रदूषकों में अनुचारित सीवेज, कृषि, रसायन, उर्वरक और कीटनाशक और औद्योगिक बाहरी श्रवण शामिल होता है। आगे यदि देखते हैं कई नदियाँ क्या होता है, कई नदियाँ, झीलें, भूजल स्रोत गंभीर रूप से प्रदूषित हो गए हैं, जिससे जल जीवन और मानव स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो प्रदूषण की प्रकृति। क्या बोल रहा है? प्रदूषण की प्रकृति शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रमुख समस्या है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अफवाह अधिक प्रचलित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। पनामा नहर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार बढ़ाने का योगदान दिया बढ़ाने में। तो आगे देखिए क्या लिखिएगा आप। लिखिएगा पनामा नहर ने अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच समुद्री यात्रा की दूरी को और समय के काफ़ी कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान दिया। क्या बोल रहा है? जो पनामा नहर ने अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच जो है समुद्री यात्रा की दूरी को कम किया, समय को काफ़ी कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का योगदान किया। उसके बाद देखिए क्या लिखिएगा। इसमें विशेष रूप से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच माल परिवहन का सुव्यवस्थित किया गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा व्यापार मार्गों को छोटा किया, व्यापार मार्ग का जो रास्ता उसको छोटा कर दिया और इसने शिपिंग लागत कम कर दी और दक्षता बढ़ा दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नहर ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुगम बनाया और नए बाजारों तक पहुंच खोली। आगे देखिए अगर नेक्स्ट सवाल लिखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। भारत में नगरीकरण के कारण बताइए, उत्पन्न हुई पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखिए। सभी सवाल आपका 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत में नगरीकरण के कई पर्यावरणीय समस्याएं हैं। सबसे पहला समस्या देखते हैं क्या। इसमें वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि होता है, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ठोस कचरा की चुनौतियां होता है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो शहरी ताप, द्वीप प्रभाव और हरियाली की कमी भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखते हैं अनियोजित। क्या बोल रहे हैं? अनियोजित विकास और भीड़ भाड़ इन समस्याओं को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, उसको अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में चाय के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करिए। तो आप क्या लिखिएगा एग्जाम में? आप लिखिएगा सबसे पहले विश्व में चाय का उत्पादन और वितरण मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केंद्रित होता है। ठीक है, सबसे मेन बात ये लिखिएगा। उसके बाद कुछ ना कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। जितना भी आप आंसर लिखिएगा कोशिश करिएगा पॉइंट वाइज में लिखने, पैराग्राफ में नहीं लिखने का। पहला पॉइंट चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए एशिया वैश्विक चाय उत्पादन पर हावी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वितरण उन क्षेत्रों में अधिक है जहां उपयुक्त जलवायु में गर्म और आर्द्र और मिट्टी अम्लीय की स्थिति में हो, वहाँ पर क्या हो आपको उन क्षेत्रों में अधिक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। ऊर्जा के साधन के रूप में ताप विद्युत एवं जल विद्युत में तुलना करिए। तो लिखेंगे ताप विद्युत और जल विद्युत ऊर्जा के दो प्रमुख साधन आपको पता। ताप विद्युत
जल विद्युत क्या ऊर्जा के प्रमुख साधन है, जिसमें मुख्य अंतर उनके स्रोत और पर्यावरणीय प्रभाव पर है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जो ताप जो हमारा विद्युत जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस जलाकर उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जल विद्युत बांधों और बहते पानी का उपयोग करता है। जल विद्युत क्या करता है, बहते बांध और बहते पानी का उपयोग करता है। यह एक नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। आगे यदि हम लोग लिखेंगे तो ताप विद्युत अधिक विश्वसनीय और मांग पर उत्पादन कर सकती है, जबकि जल विद्युत जो है वर्षा पैटर्न पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हालांकि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़े बुनियादी ढांचे और परिस्थितिकी प्रभाव होता है। नेक्स्ट वाला अगर देखते हैं, गरीबी और भूख के बीच में संबंध का वर्णन करिए। तो गरीबी और भूख के बीच में एक सीधा और जटिल संबंध है। क्या लिखेंगे, गरीबी अक्सर खाद्य असुरक्षा और भूख का मूल कारण होती है। ठीक है, क्योंकि गरीब लोगों के पास भोजन खरीदने या उत्पादन करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा यहाँ पर, भूख जो है कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं, क्या लिखिएगा, भूख जो है कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ले जाती है, जो व्यक्तियों की काम करने की आय अर्जित करता है। क्या होता है, जो व्यक्तियों को जो काम करने की आय क्या है उसको अर्जित करता है, क्षमता को क्या करता है, कम करता है, जिससे गरीबी क्या है, एक दुष्ट चक्र बना रहता है। गरीबी क्या है, एक दुष्ट चक्र बना होता है। अब आगे यहाँ पर क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे यह एक दूसरे को मजबूत करने वाली समस्या है। क्या बोल रहा है, यह एक दूसरे को मजबूत करने वाली समस्या है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एकीकृत संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहला पॉइंट हम लोग है जो गरीबी अक्सर खाद्य सुरक्षा और भूख का मूल कारण है। उसके बाद हम लोग देखें भूख कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ले जाती है। उसके बाद क्या देखिए, ये एक दूसरे को मजबूत करने वाली समस्या है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, भारत में नगरीकरण, भारत में क्या बोल रहे हैं, नगरीकरण कारण उत्पन्न हुए पर्यावरण समस्याओं के बारे में लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो भारत में नगरीकरण के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं का मुख्य रूप से वायु और जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्राकृतिक आवासों का नुकसान शामिल है। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको आगे क्या लिखना है, लिखिएगा तेजी से शहरीकरण से सीवेज और ठोस कचरे में निपटान के लिए बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव डाला गया है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, वाहनों और उद्योगों में होने वाले वायु प्रदूषण, क्या लिखेंगे, वाहनों और उद्योगों में होने वाले वायु प्रदूषण प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में एक गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे हरियाली में कमी आई है। क्या है, हरियाली में कमी आई और शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट देखिए, तेज़ी से शहरीकरण, सीवेज और ठोस कचरे का निपटान करना होता है। उसके बाद देखिए ठोस और उद्योगों में होने वाले वायु प्रदूषण का महानगरीय क्षेत्र में गंभीर विषय बन गया। तीसरा लिखे हम लोग, इसके परिणाम स्वरूप हरियाली में कमी हुई और शहरी क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हुई। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हम आपको बता दें। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।